सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जी के जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो गाइज, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जी के प्रैक्टिस की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था शेरशाह सूरी ने। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखें, शेरशाह सूरी। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन गैस जो है वो बल्ब के अंदर भरी जाती है। जो बल्ब के अंदर गैस मौजूद होती है उसे आर्गन गैस कहते हैं, आर्गन गैस भरते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रेलवे के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, कुतुब मीनार। याद रखें, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय की अवधि कितनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड लगता है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की जो समय की अवधि है वो है 52 सेकेंड, वो है 52 सेकेंड, इज़ इम्पॉर्टेंट, 52 सेकेंड। अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। वियतनाम में लाल नदी बहती है। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। अगला सवाल है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि उगता सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान को। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसका नारा है। जियो और जीने दो किसका नारा है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी ने कहा था जियो और जीने दो। महावीर स्वामी, जियो और जीने दो। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य। भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से मिलते हैं, यानी बांग्लादेश की सीमा से मिलते हैं, 5 राज्य। अगला सवाल, पेटीएम किस देश की कंपनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। पेटीएम जो है वो भारत देश की कंपनी है। पेटीएम जो है वो भारत देश की कंपनी है। अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। रेलवे में 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं गवर्नमेंट के अलग अलग एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं और शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर। उनकी जयंती पर हम हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह की जो डेंसिटी है वो बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। तो सबसे हल्का ग्रह जो है वो है शनि ग्रह। अगला सवाल है, मीसो किस देश की कंपनी है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। मीशो जो है वो भारत देश की कंपनी है। राइट आंसर इज भारत। अगला सवाल,
भारत के किस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को। जयपुर, भारत में पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। राइट आंसर इज जयपुर। जयपुर। अगला सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। 10 वर्ष। भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सो राइट आंसर इज 1919। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी हुआ करती थी और कहाँ पर थी और क्या हुआ करती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। 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 दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। इज राइट आंसर इज कोलकाता। अगला सवाल, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट भी है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है वो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन। बैडमिंटन है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। अगला सवाल, भगवान श्री राम के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशरथ। राजा दशरथ। राजा दशरथ। भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था राजा दशरथ। अगला सवाल, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल नाम से भी जाना जाता है। कैप्टन कूल। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम राज्य में। अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु राज्य में। इस राइट आंसर इज तमिलनाडु। अगला सवाल, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। सिंध में स्थित है। मोहनजोदाड़ो स्थित है सिंध में। इज राइट आंसर इज सिंध। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि ये 2 बार रेलवे में और 1 बार एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गाइज और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है, तो आगे रिपीट भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? आया हुआ है पेपर में आरआरबी के एग्ज़ाम में। सो चोल शासकों की कौन सी भाषा थी? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। वो तमिल भाषा में बात करते थे। तो चोल शासकों की भाषा थी वो तमिल भाषा थी। अगला सवाल, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा। संस्कृत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखें। संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है भारत की। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। देश के एकमात्र नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, क्योंकि नागालैंड में ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए उसकी राजभाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है?
क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट। त्रिकुट नाम से जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसे नेपाल में त्रिकुट नाम से जाना जाता है, त्रिकुट। अगला सवाल, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 022 इसका एसटीडी कोड है। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसी और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।